students. Myself Prakash Vatwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to online classes. So today in this lecture, in this video, we will study about Unit 11, the King and the Tree Goddess. And this chapter is from class 5th English Medium, subject English. Okay, so let's start. The name of the chapter is The King and the Tree Goddess. तो इस चैप्टर में हम राजा और ट्रीज की देवी, गॉडेस मीन्स देवी, के बारे में एक स्टोरी दी हुई है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 1. सो हियर in activity 1, identify the trees and write their names. So here 4 pictures I have given. So what is this picture about? So first picture is about peepal tree, second picture is about bamboo plant, third is coconut tree, and fourth is neem tree. Okay, now let's move on to the activity 2. Kalpavriksha and Chaitya Vriksha scriptures mention that worshipping of trees has been an ancient Indian practice. कल्पवृक्ष एंड चैत्य वृक्ष, ये जो दो स्क्रिप्चर्स है ना स्टूडेंट्स, स्क्रिप्चर का मतलब होता है और राइटिंग दैट इज कंसिडरेड सैक्रेड. जैसे कि होली बुक्स होती है ना, रामायण है, महाभारत है, वो होली बुक कहते हैं हम उसको. होली बुक मीन्स पवित्र, पवित्र ग्रंथ. वैसे ही कल्प वृक्ष एंड चैत्य वृक्ष क्या है, स्क्रिप्चर से जो पवित्र बुक है. तो उसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि ट्रीज जो है, ट्रीज उसको एंशियंट टाइम से, मतलब पहले के ज़माने से, पहले के टाइम से इंडियन प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस मतलब परंपरा, कस्टम, वे. तो इंडियन प्रैक्टिस पहले के ज़माने की भारतीय परंपरा रही है कि हम लोग ट्री की क्या करते हैं, वर्शिपिंग, पूजा करते हैं. वर्शिप मतलब पूजा करना. ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, कल्प वृक्ष और चैत्य वृक्ष नाम के जो स्क्रिप्चर्स है, जो बुक्स है, उसके अंदर. ओके, नेक्स्ट लाइन. The Hindus, Buddhists and Jains consider the Ashoka tree as the most legendary and sacred tree of India. हिंदू धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग और जैन धर्म के लोगों का ऐसा मानना है. कंसिडर मीन्स मानना, कि अशोका ट्री जो है ना वो मोस्ट लीजेंडरी, लीजेंडरी मतलब फेमस और सैक्रेड मतलब पवित्र ट्री है इंडिया का. अशोका ट्री मतलब पता है स्टूडेंट्स, अशोका ट्री मतलब आसोपालव का ट्री आपने देखा होगा. दिवाली के टाइम पे हम घर के बाहर लगाते हैं ना, फेस्टून्स, तोरण लगाते हैं ना. यस, तो अशोका ट्री मतलब आसोपालव का ट्री. तो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग अशोका ट्री को मोस्ट फेमस और पवित्र ट्री मानते हैं. लेकिन कहाँ पे, इंडिया में. नेक्स्ट, मिथ सेज दैट लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न अंडर दिस ट्री इन लुम्बिनी. मिथ मतलब स्टोरी, एक स्टोरी भी है और उस स्टोरी के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि लॉर्ड जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध, उनका जन्म इस ट्री के नीचे हुआ था. दिस ट्री मतलब कौन सा, अशोका ट्री के नीचे. और वो भी कहाँ पे, इन लुम्बिनी. लुम्बिनी मीन्स फॉरेस्ट का नाम है, जंगल का नाम है. ओके, नेक्स्ट, बेल ट्री इज कंसिडरेड टू बी sacred too because of its alliance with Lord Shiva, who is pleased by bell leaf offerings. बेल ट्री को भी हम क्या मानते हैं,
बेल ट्री को भी हम पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अलायंस मीन्स कनेक्शन किसके साथ है? भगवान शिव के साथ। क्योंकि हम उनकी जो शिवलिंग होती है ना, उसके ऊपर कौन से लीफ ऑफर करते हैं उनको? बेल ट्री मतलब बिली पत्र जो होते हैं ना, बिली पत्र। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ, रुको। ये रहा, देखो। ये जो है ना वो बिली पत्र है। आपको याद होगा या फिर पता भी होगा कि श्रावण मंथ, जब श्रावण महीना आता है ना, तब हम लोग भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर बिली पत्र चढ़ाते हैं। तो ये जो बेल लीफ है ना, उसको भी हम पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन कहाँ पे है? लॉर्ड शिवा के साथ। और जब हम बिली पत्र उनकी शिवलिंग के ऊपर ऑफर करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे? प्लीज्ड, बहुत ही खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट, द बैम्बू ट्री इज ऑल्सो सैक्रेड प्लांट फॉर इट्स एसोसिएशन विद लॉर्ड कृष्णा वेणुगोपाल सिंस हिज बांसुरी इज एक्चुअली मेड ऑफ बैम्बू। नेक्स्ट ट्री कौन सा है? बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री तो आपने देखा ही है, ये रहा, देखो बैम्बू ट्री। तो बैम्बू ट्री भी हमारे लिए कैसा ट्री है? सैक्रेड प्लांट है। व्हाई? बिकॉज इट्स एसोसिएशन, उसका भी कनेक्शन किसके साथ है? भगवान कृष्ण के साथ। और उनका दूसरा नाम क्या है? वेणुगोपाल। क्यों? क्योंकि बैम्बू प्लांट में से ही क्या बनाई जाती है? बांसुरी। कृष्ण भगवान जो बजाते हैं ना बांसुरी, वो किस में से बनी हुई होती है स्टूडेंट्स? बैम्बू ट्री में से, बैम्बू प्लांट में से। ओके, तो बैम्बू ट्री भी हमारे लिए कैसा है? सैक्रेड प्लांट है। नेक्स्ट, बनाना इज नोन एज अ सैक्रेड प्लांट सिंस इट्स फ्रूट्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु। बनाना भी एक सैक्रेड प्लांट है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बनाना को हम किसको ऑफर करते हैं? भगवान विष्णु को। इसलिए वो भी एक सैक्रेड प्लांट है हमारे लिए। देखते हैं बनाना प्लांट। देखो, ये है जो वो बनाना प्लांट है, देख सकते हो आप। यस, और ये रहा बैम्बू। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सा ट्री कौन से भगवान के साथ कनेक्टेड है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है तुलसी प्लांट। तुलसी का पौधा तो हर एक के घर के बाहर होता ही है। तो तुलसी प्लांट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्योरिटी। किसके साथ एसोसिएटेड है वो? प्योरिटी। प्योर माना जाता है तुलसी का पौधा। रिवर्ड बाय द हिंदूज। रिवर्ड मतलब वर्शिप, पूजा करना। और तुलसी के प्लांट को हम लोग हर सुबह रिवर्ड करते, मतलब पूजा करते हैं उसकी। एंड इज मोस्ट लव्ड बाय लॉर्ड विष्णु। और भगवान विष्णु को भी तुलसी का प्लांट बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट है द कोकोनट ट्री इज नोन एज कल्प वृक्ष इन संस्कृत एंड एंजॉय स्पेशल इंपॉर्टेंस इन मोस्ट हिंदू रिचुअल्स। कोकोनट ट्री की बात करें तो कोकोनट ट्री को संस्कृत लैंग्वेज में कल्प वृक्ष कहा जाता है और उसका स्पेशल इम्पोर्टेंस भी है हमारे हिंदू रिचुअल में। रिचुअल्स मतलब हमारे हिंदू धर्म में जितने भी रिलीजियस सेरेमनी होती है ना, वहाँ पे हम कोकोनट का यूज़ करते हैं। कोकोनट मीन्स श्रीफल का यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स। अभी ही होली गई, होलिका दहन में हम नारियल का यूज़ किया था ना, हमने जलाने के लिए ऑफरिंग किया था हमने होलिका दहन में।
और कोई भी टेम्पल में हम जाते हैं तो श्रीफल बाहर से ही लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रूट इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा एंड द 3 ब्लैक मार्क्स ऑन द कोकोनट शेल डेपिक्ट्स हिज आईज। ये जो फ्रूट है कोकोनट फ्रूट, उसको भी किसी ना किसी के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन किसके साथ? लॉर्ड शिवा के साथ। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा जो है ना, उनकी कितनी आंखें थी स्टूडेंट्स? 3। तो वो 3 आंखें हमको कोकोनट शेल के ऊपर देखने को मिलती है। शेल मतलब कोकोनट का जो हार्ड कवरिंग होता है ना, उसके ऊपर। तो वो जो 3 ब्लैक मार्क्स है, उसको हम लॉर्ड शिवा की आइज़ कह सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो कोकोनट है ना, श्रीफल, उसके देखो 3 ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो ये जो 3 ब्लैक डॉट है वो क्या डेपिक्ट करते हैं, क्या शो करते हैं, क्या दिखाते हैं? टू बी ए सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवाज 3 आइज। और ये है तुलसी प्लांट, वो तो हर एक के घर पे होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी 1 और 2 समझ में आ गई होगी, और कौन से ट्री का कनेक्शन कौन से भगवान के साथ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। उसमें बहुत ही मज़ेदार स्टोरी दी हुई है, राजा और ट्री की देवी के बारे में। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share it and give thumbs up. Thank you.